इस मॉनसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार एक प्राइवेट स्कूल फी बिल के नाम पर फर्जीवाड़ा लेकर आ रही है। जो बिल दिल्ली विधानसभा में टेबल किया जाएगा, जो विधायकों को 2 दिन पहले दिया गया है, दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025, ये बिल सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स की फीस बढ़ सके, प्राइवेट स्कूल के मालिकों के हित में बनाया गया बिल है, जो आज दिल्ली विधानसभा में पेश हो रहा है। ये बिल अप्रैल के महीने में कैबिनेट में पास हुआ। अप्रैल में कहा गया कि स्पेशल सेशन होगा और स्पेशल सेशन में बिल टेबल किया जाएगा। अप्रैल में कोई सेशन नहीं हुआ। मई में इस बिल को टेबल करने के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाया गया, लेकिन आखिरी दिन पर कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद जून में कहा गया कि इस बिल को हम अध्यादेश के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। अध्यादेश कैबिनेट में पास हो गया है, अध्यादेश केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है और किसी भी दिन कानून बन जाएगा। अध्यादेश भी गायब हो गया। अब जुलाई में फिर कहा गया कि अब सेशन होगा और सेशन में बिल पेश होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने बीत गए। क्यों? कि प्राइवेट स्कूल्स जिनकी साठ गांठ है भारतीय जनता पार्टी से, आराम से अप्रैल के महीने में फीस बढ़ाएं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई में माता पिता को डराकर, धमकाकर, बच्चों को डराकर बढ़ी हुई फीस माता पिता से साल भर के लिए ले लें। इसलिए 4 महीने तक इस बिल को विधानसभा में पेश नहीं किया गया। और अब जब ये बिल पेश भी किया गया है, तो ये बिल 100% फर्जीवाड़ा है। ये बात इससे पता चलती है कि इस साल जो 2025-26 में प्राइवेट स्कूलों ने बेधड़क फीस बढ़ाई है, उस फीस को कंट्रोल करने का कहीं पर इस बिल में प्रावधान नहीं है। इस बिल में साफ साफ लिखा है कि 15 जुलाई तक लेटेस्ट कमिटी बननी होगी। अब आप मुझे बताइए कि आज 4 जुलाई में ये पेश हो रहा है, इस पर बहस होगी, ये पास होगा, ये केंद्र सरकार तक जाएगा, ये गजट में आएगा। 15 जुलाई तो ऐसे ही पार हो जाएगी। फिर कहा जाएगा कि जी इस साल की तो तारीख पार हो गई, अगले साल से देखेंगे। इसका मतलब जो इस साल की बढ़ी हुई फीस, बेतहाशा बढ़ी हुई फीस पर कोई भी लगाम नहीं लगेगा। दूसरी बात, इस 13 पन्ने के बिल में कहीं पर भी प्राइवेट स्कूल के खातों को ऑडिट करने का प्रावधान नहीं है। यानी प्राइवेट स्कूल मनगढ़ंत फीस बढ़ा सकते हैं, कह सकते हैं जी हमने इस चीज पर खर्चा किया, उस चीज पर खर्चा किया, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलेगा। और आखिरी बात, स्कूल की फीस बढ़ाने वाली कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा? प्राइवेट स्कूल की मैनेजमेंट करेगी। वही मैनेजमेंट जिसके खिलाफ माता पिता 40 डिग्री में सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये बिल सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल के मालिकों को बचाने के लिए लाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी विधानसभा के सत्र में, सड़क पर
और चाहे कोर्ट जाने की जरूरत पड़े, हम इस बिल का पुरजोर विरोध करेंगे। जिस तरीके से ये बिल बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के, बिना किसी कंसल्टेशन के लाया गया है, उसका विरोध करेंगे। और जो बिल में प्राइवेट स्कूलों को बचाने के प्रावधान हैं, उसका विरोध करेंगे। हमारी 2 क्लियर कट मांग हैं जो हम दिल्ली विधानसभा में भी रखेंगे। सबसे पहली मांग कि जो ये बिल है, इसको विधानसभा की एक सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। वो सिलेक्ट कमेटी माता पिता से, स्कूलों से, एक्टिविस्ट से, शिक्षकों से राय शुमारी करे, उनका फीडबैक मांगे। तो सबसे पहले हमारी मांग है कि ये बिल सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, राय शुमारी हो और उस राय शुमारी के आधार पर बिल को फाइनल किया जाए। हमारी दूसरी मांग है कि जब तक बिल फाइनल नहीं होता तो सब स्कूलों पर यह नियम लागू किया जाए कि 2024-25 के लेवल पर सारी फीस को फ्रीज किया जाए। यानी जितनी फीस पिछले साल स्कूल ले रहे थे 2024-25 में, उससे ज्यादा फीस बढ़ाने का अधिकार किसी भी स्कूल को नहीं होना चाहिए। तो आज इस सदन में 2 मांगे हम रखने वाले हैं कि सिलेक्ट कमेटी को बिल भेजा जाए और दूसरा कि फीस को 2024-25 के लेवल पर, पिछले साल के लेवल पर फ्रीज किया जाए, ताकि स्कूलों की मनमानी नहीं चल सके। अब मैं चाहूंगी कि बुराड़ी से हमारे विधायक और आम आदमी पार्टी के विधायक दल के चीफ विप संजीव झा जी अपनी बात रखें। नमस्कार। जैसा कि अतिशी मैडम ने कहा कि ये जो बिल है, ये बिल पेरेंट्स या बच्चों के वेलफेयर के लिए नहीं, बल्कि जितने भी प्राइवेट स्कूल के लूट खसोट करने वाले लोग हैं, जो मालिक हैं, उसको संरक्षण देने वाला बिल है। मुझे ये लगता है कि जो ही आम आदमी पार्टी की सरकार के जाने के बाद बीजेपी की सरकार बनी तो 10 साल से स्कूल्स के फी नहीं बढ़े। अब सरकार बनते ही सारे स्कूल बारी बारी से अपना फी बढ़ाया। अब वो जो फी बढ़ी उसकी लीगल वैधता इस बिल के जरिए की जाएगी। और सारे बिल के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है कि अब इस बिल की अध्यक्षता मैनेजमेंट करेगी। कह रहे हैं कि 5 पेरेंट्स होंगे, 5 मैनेजमेंट के लोग होंगे और 1 सरकारी ऑब्जर्वर होगा। मान लीजिए कि 5 पेरेंट्स खिलाफ होता भी है तो 5-5 की बराबरी हो जाएगी, अधिकारी पर डिपेंड करेगा। यानी ये फिर से अफसरशाही के जरिए उसको संरक्षण देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इस बिल का हम पुरजोर विरोध करते हैं और जैसा कि अतिशी मैडम ने कहा कि हमारी ये दोनों मांगे सदन में रहेगी और अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो हम इसका विरोध करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार का कमाल है, कमाल। चाणक्यपुरी, वीआईपी एरिया, एनडीएमसी एरिया, एनडीएमसी बीजेपी की, दिल्ली सरकार बीजेपी की, दिल्ली पुलिस बीजेपी की, एलजी साहब बीजेपी के, एमएचए बीजेपी की। अब तो इनके कितने इंजन हो गए हैं वो गिनती से भी बाहर हो गया है। और इनके जितने इंजन बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली का हाल उतना ही बुरा होता जा रहा है। आप सोचिए, अगर कोई सांसद सेफ नहीं है दिल्ली में, वीआईपी इलाके में सेफ नहीं है, तो दिल्ली की आम जनता की सेफ्टी और सिक्योरिटी का क्या हाल होगा। एक तरफ बिजली जा रही है, सड़कों पे पानी भर रहा है, प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ रही है और अब सड़क चलते सांसदों की चेन छीनी जा रही है।
गली मोहल्ले में बच्चों का अपहरण हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार का कमाल। दिल्ली वाले अक्सर ये लोग कहा करते थे कि जी अरविंद केजरीवाल जी और केंद्र सरकार की बहुत लड़ाई होती है, तो हो सकता है एक ही पार्टी दोनों जगह हो तो दिल्ली का बेहतर विकास हो। आज दिल्ली वाले ये देख रहे हैं कि जितने ज्यादा इंजन भारतीय जनता पार्टी के, उतनी ज्यादा परेशानी आम लोगों की जिंदगी में। थैंक यू।